हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि oogenesis हमारे पास क्या होता है। तो oogenesis क्या होता है कि फीमेल गैमेट या फिर जिसे एग सेल बोलते हैं उसका बनना, किसके अंदर बनना, ओवरीज के फीमेल के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर एग का या फिर फीमेल गैमेट का बनना oogenesis कहलाता है। ठीक है, तो oogenesis हमारे पास कैसे होता है, म्यूसिस के अकॉर्डिंग oogenesis होता है। जब म्यूसिस होता है हमारे पास प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर, तो हमारे पास प्राइमरी oocyte बनता है। देन प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte से क्या बनता है, मैच्योर ओवम बनता है। ठीक है, जो कि कैसे बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जैसे जो हम एग बोलते हैं या फिर ओवम बोलते हैं वो क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। बट जैसे हम बोलते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके अंदर वो ओवम या एग नहीं बोला जाता, उसे सेकेंडरी oocyte बोला जाता है। ठीक है, तो आगे ना मैम देखते हैं कि जो सेकेंडरी जो oogenesis रहता है वो क्या होता है, प्राइमरी oocyte जो क्या करती है, म्यूसिस करती हैं। उसके बाद में उससे क्या बनता है, हमारे पास एक बनता है लार्ज ओवम बनता है, और क्या बनता है, 3 स्मॉलर पोलर बॉडीज़ बनती है। ठीक है, तो नाउ अभी हम देखने वाले हैं कि ओवम कैसे बनता है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है, oogonia होता है, जो कि क्या होता है, हमारे पास डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास oogonia या फिर ओवम मदर सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है। वो क्या करती है, सबसे पहले मियोसिस के अंदर जाती है, मतलब लाइक मियोसिस उसके अंदर डिवीज़न होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, फर्स्ट मियोसिस कहेंगे। तो फर्स्ट मियोसिस के अंदर क्या बनती है, वो फर्स्ट मियोसिस के अंदर प्राइमरी oocyte बनाती है, जो कि क्या हो जाता है, G2M चेक पॉइंट होते हैं हमारे पास, जो डिसाइड करते हैं कि ये मतलब कि सेल आगे जानी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte क्या है, G2M चेक पॉइंट के टाइम क्या हो जाती है, ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, जो हमारे पास प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटिन स्टेज है उसके अंदर क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट अरेस्ट कहते हैं। आफ्टर क्या होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जैसे प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो उस टाइम हमारे पास पता है कि हम सबको कि LH सर्च होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी oocyte बन चुके हैं ऑलरेडी, जो हमारे फीमेल के अंदर होती हैं, तो वो क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पे LH सर्च होने के कारण उसके अंदर आता है हमारे पास सेकंड मियोसिस, प्राइमरी oocyte के अंदर सेकंड मियोसिस आएगा। तो सेकंड मियोसिस के अंदर क्या होगा, जो प्राइमरी oocyte से वो किस में बदल जाएगी, सेकेंडरी oocyte, जो क्या होती है, सेकंड अरेस्ट में आ जाती है। सेकंड अरेस्ट हमारे पास क्या होता है, जैसे प्रोफेज मेटाफेज, तो सेकंड जो मियोसिस होगी उसके अंदर जो मेटाफेज सेकंड है उसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा। जो क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो साइटोप्लाज्मिक फैक्टर होते हैं वो क्या होंगे, जैसे मोस हो गया, तो वो क्या करता है, इनहिबिट करता है APC को। तो APC क्या होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को क्या कर देता है, इन्हें इनहिबिट कर देता है। ठीक है, आफ्टर क्या होता है, ओवुलेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte जैसे बना, आफ्टर दैट ओवुलेशन हो जाता है, और ओवम सेकेंडरी oocyte रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे इन्होंने बोला कि जैसे आगे क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जब, तो क्या होगा, हमारे पास मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रोसीड हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, स्पर्म एंटर होगा, स्पर्म एंटर, तो स्पर्म और एग क्या होंगे, इंटरेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट क्या होगा कि जैसे वो स्पर्म और एग इंटरेक्ट करेंगे, उसी टाइम क्या होता है, जो हमारे पास इंटरेक्शन के बाद क्या होता है, एग के अंदर कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम रिलीज़ होता है उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एक्टिवेट करता है किसको, कैम्प काइनेज को। तो जैसे ही कैम्प काइनेज एक्टिवेट होएगा वो क्या करेगा, मोस को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो जैसे ही मोस इनहिबिट होएगा, तो मोस इनहिबिट होने के कारण क्या होता है, APC जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स था हमारे पास, वो जो पहले मोस इनहिबिट कर रहा था, वो नाउ अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा हमारे पास एक्टिव। तो जैसे ही APC एक्टिव होगा उसी टाइम क्या हो जाएगा, जो सेकेंडरी oocyte है वो अपनी मियोसिस सेकेंड को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर देगा, और क्या बना देगा, एग या फिर ओवम बना देगा, और 3 क्या बन जाएगी, हमारे पास पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है,